अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पूरी पाकिस्तानी कौम दुखी है क्योंकि कल बुज़दिल दुश्मन ने बलूचिस्तान में वाक़ FC की हरनाई की चेक पोस्ट पर हमला किया है, जिसमें हमारे 7 जवानों ने शहादत पाई है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस हमले के लिए भारत को ज़िम्मेदार करार दिया है, जो इन दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है। लेकिन आज पूरी कौम दुख दर्द की इस घड़ी में इन शहीदों और उनके वुरसा के साथ खड़ी हुई है और वतन के दिफा के लिए कौम के जज्बे में मज़ीद गहराई आ गई है, क्योंकि हम समझते हैं कि भारत हमारे खून का प्यासा है और ये कोई पोशीदा बात नहीं है। आज से महीना डेढ़ महीना पहले ही भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रा के लिए काम करने वाले मेजर गौरव आर्या ने खुलेआम ये धमकी दी थी कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तानी फ़ौजियों के खून से लाल कर देंगे, इलाके को खून से नहला देंगे। जिसके ठीक 15 दिन बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर और DGISPR ने न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी आलमी बिरादरी को वो तमाम सबूत मीडिया के सामने आकर पेश किए थे, जिनके ज़रिए भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए बलूचिस्तान में तशद्दुद, दहशतगर्दी और कत्ल गारतगरी को फ़रोग़ दे रहा है और फ़रोग़ देने के मंसूबों पर अमल कर रहा है। इस सिलसिले में एक डोज़ियर भी अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों को भेजा गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की इन साजिशों को बर वक्त बेनकाब कर दिया था। इसलिए भारत को कुछ दिनों के लिए अपने इस मज़मूम मंसूबे को मुलतवी करना पड़ा। लेकिन कल मौका मिलते ही मेजर गौरव आर्या की उस बात को अमली शक्ल देते हुए भारत ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला करवाया। उन गुमराह अनासर से जो दहशतगर्दों की शक्ल में पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स की शक्ल में मौजूद हैं और जिन्हें भारत पूरी पुष्टपनाही कर रहा है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसकी पाकिस्तान तवक्को कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भारत ने अपनी प्रॉक्सीज़ को फ़ाल करना है, भले वो बलूचिस्तान में करे, वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए करे या कराची में करे, वो अपनी पॉलिसी पर अमल पैरा है। इसके बाद ही फिर उसने कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है, ताकि कश्मीरियों की कश्मीर में जो से सूरत हाल का सामना है या सिखों की वजह से है, जो पूरी कौम सिखों की भारत के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है। इसी तरह चीन से उसने जो परेशानी उठाई है, दुख दर्द हज़ीमत उठाई है, अपनी कौम की तवज्जो उससे हटाने के लिए भी भारत इस तरह की साजिशें ड्रामे रचा रहा है और इससे आगे जाके फिर वो कोई ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करने का मंसूबा भी बना रहा है, जिसका मकसद भारतीय कौम को हौसला देना और उसकी तवज्जो दाखिली सूरत हाल से पाकिस्तान की तरफ मबजूल कराना है, ताकि उनके अंदर कौमियत परस्ती को फ़रोग़ दिया जा सके। और भारत ने इसका आसान नुस्खा ये समझ रखा है कि बजाय अपनी कौम की खुशहाली के लिए काम करे, बजाय उनकी इक़्तिसादी बेहतरी के लिए काम करे, उनकी हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए काम करे, उसने एक ही नुस्खा अपना रखा है कि पाकिस्तान पर हमलावर होना है, पाकिस्तान में मासूम लोगों का खून बहाना है और इसी बहाने नेशनलिज्म को फ़रोग़ देना है इंडिया में। लेकिन ये हथकंडे अब पूरी दुनिया भी समझती है और भारतीय कौम भी खुद समझ चुकी है। भारत के दिल में, दिमाग में कांटे की तरह जो मंसूबा चुभ रहा है वो है CPEC, और इस सिलसिले में उसे मगरबी ममालिक की हिमायत भी हासिल है, क्योंकि CPEC के ज़रिए न सिर्फ चीन को एक रास्ता मिल रहा है अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, जो महफूज और शार्टेस्ट रास्ता है, मुख्तसर तरीन सा रास्ता है,
बल्कि इसके ज़रिए पाकिस्तान में भी खुशहाली आएगी और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत ही मज़ीद गहरे और अनब्रेकेबल हो जाएंगे। और यही चीज़ हज़म नहीं हो रही ना इंडिया को और ना ही उसके मगरबी जो मुरब्बी ममालिक हैं उनको। यही वजह है कि भले वो BLA के लोग हों या कोई और नंगे वतन लोग हों या कोई और गुमराह अनासर हों, वो हमेशा इस टोह में रहते हैं कि पाकिस्तानियों का खून बहाया जाए। और कल उन्होंने अपनी इस जो मज़मूम उनके मकासद हैं, उनकी जो घनौनी साजिशें हैं, उनकी जो एक गंदी जहनीत है, उसका इजहार करके पाकिस्तान में मासूम लोगों की जान ली है। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम को यकीन है कि हमारे इन जवानों का खून नहक एक दिन ज़रूर रंग लाएगा। पाकिस्तानी फ़ौज के लिए ये कोई नई बात नहीं है, वो पिछले कई सालों से शहादतों और कुर्बानियों की तारीख लिखती चली आ रही है और इसमें भी सबसे ज़्यादा किरदार मगरबी ममालिक और भारत का रहा है, जिन्होंने 20 साल के दौरान हमारे सिक्योरिटी इदारों को अपने निशाने पे लिया रखा। हमारी कौम के हज़ारों लोग शहीद हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, पुलिस को लोग शहीद हुए, इवन हमारे स्कूल और कॉलेज को भी ना बख्शा गया। लेकिन आज का पाकिस्तान माजी के पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए दुश्मन को सामने आने की ज़रूरत नहीं होती, वो छुप छुपा के पाकिस्तान पर हमला करता रहता है। लेकिन 20 करोड़ जिंदा और जीते जागते और कौमी गैरत से माला माल हमारी जो पाकिस्तानी कौम है, वो ना सिर्फ पिछले 70 साल से बुज़दिल दुश्मन भारत का मुकाबला करती चली आ रही है, इंशाल्लाह आगे भी करेगी। और मेजर गौरव आर्या ने ये जो खुल के बात की थी और उस पर अमल भी किया गया है। अब हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और हमारे मुताल्लिका इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये तमाम सबूत जो हैं वो आलमी बिरादरी के सामने रखें, वो अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाएं, इंसानी हकूक़ की तंजीम बैनुल-अक़वामी जो तंजीमें हैं उनके सामने रखें कि भारत ऐसा मुल्क है जो पहले ख़ुद ऐलान करता है और फिर उस पर अमल करके हमारे फ़ौजियों को जो है वो शहीद करता है। यकीनन ये वक्त की ज़रूरत है कि हम सिर्फ़ एक आध बयान दे के चुप ना हो जाएं, बल्कि भारत के इन साजिशों को आलमी सतह पर भी बेनकाब करें। ये बदकिस्मती की बात है कि एक तरफ भारत हमारी फोर्सेस को निशाना बना रहा है, CPEC को निशाना बना रहा है। ये वही CPEC है जिसके ज़रिए पाकिस्तान ना सिर्फ चीन के साथ जुड़ चुका है बल्कि अब रूस के साथ भी जुड़ने जा रहा है। और रूस इस सिलसिले में बहुत जो है वो पुरजोश है और अनकरीब हमारे प्राइम मिनिस्टर और रूस के सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात भी होने जा रही है, क्योंकि रूस को भारत ने जो एक क्वाड बना रखा है या एक 4 का जो टोला बना रखा है, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अमेरिका है, रूस को ये कतई तौर पर इत्तेहाद या ये ब्लॉक पसंद नहीं है। यही वजह है कि रूस ने मोदी के साथ अपनी सालाना मीटिंग जो पिछले 20 साल से हर साल हुआ करती थी वो भी जो है मनसूख कर दी है। अब रूस बिल्कुल पाकिस्तान के करीब तर आ रहा है। यकीनन ये सारी पेशरफ्त CPEC के ज़रिए हो रही है। और कल ही की बात है कि जब हमारे जवानों को निशाना बनाया गया, उसी दिन लाड़काना में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की बरसी के मौके पर वहाँ मौजूद कुछ सियासतदानों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं जिससे बड़ी पूरी पाकिस्तानी कौम को तकलीफ़ हुई है। भले वो अताउल्लाह मैंगल था, महमूद अचज़ई था या अब्दुल गफूर हैदरी थे, उन्होंने भी इदारों को उसी तरह नफ़रत और तासुब का निशाना बनाया है जो भारतीय मीडिया बनाता है, भारतीय कौम बनाती है। या फिर उन्होंने जिस तरह उसी नफ़रत का इजहार करते हुए हमारे जवानों को कल निशाना बनाया है। हत्ता कि इस जलसे में यहाँ तक भी इन लोगों ने कहा है कि हम उस CPEC को तस्लीम नहीं करते जिसकी ज़मानत अफ़वाज पाकिस्तान ने चीन को दे रखी है। अब अफ़वाज पाकिस्तान का नाम सुनते ही इनको मरोड़ उठने लग जाते हैं, इनको तकलीफ़ होती है। अफ़वाज पाकिस्तान को ये अपोजिशन के हल्के भी अपने निशाने पे रखते हैं
उनकी हर वक्त उनके खिलाफ हर्जाशाही करते हैं, उनकी तज़हीक करते हैं, और भारत भी उन पर हर वक्त झपटता है और बुज़दिलों की तरह उनके ऊपर हमला करके, वार करके उनका खून बहाता है। तो ये पाकिस्तानी कौम ने फैसला करना है कि ये एक मुश्तरका नुक्ता है जो इन 3, 4, 5 लोग जो हर वक्त अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं और पाकिस्तान की सियासत में भी वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तानी कौम ने अपनी आंखों में बिठाना है या हमेशा के लिए अपनी आंखों से उतार देना है, क्योंकि ये लोग वही ज़बान बोल रहे हैं जो भारत बोल रहा है। ये लोग पाकिस्तानी फ़ौज के साथ उसी तरह तासुब और नफ़रत का इजहार कर रहे हैं जिस तरह भारत हमारी फोर्सेस के साथ कर रहा है। ये सी पैक के खिलाफ वही ज़बान बोल रहे हैं जो भारत जिसके खिलाफ वही अमल कर रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि पूरी पाकिस्तानी कौम मसलियतों से बालातर होकर अपने जो हकीकी खैर खा हैं, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं या मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं या हुब्बुल वतनी उनकी घुट्टी में रची बसी है, उनको अपनाएं। और ऐसे लोग जो उठते बैठते हमा वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ बात करते हैं, उनके खिलाफ तासुब उभारते हैं, उन्हें दबाव में लाते हैं, उनके खिलाफ नफरत का इजहार करते हैं, पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से आउट कर दे, ताकि पाकिस्तान एक खुशहाली के रास्ते पर अपना सफ़र जारी रख सके। ख़वातीन हज़रात, आपसे गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन यानी घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए और अपनी उस फ़ौज से मोहब्बत कीजिए जो हमारे सुकून के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हमारी तस्कीन के लिए, हमारी सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।